स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग आवर्त सारणी को समझेंगे और इससे पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों ग्रुप डी 2018 के सभी शिफ्ट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए 2021 ग्रुप डी के एग्जाम में भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है दोस्तों। इसका जो है फादर जो है कहे जाते हैं आपको मोसले साहब को दोस्तों, ठीक है। अब इससे पहले जो निर्माण किए थे दोस्तों वो आपका मेंडलीफ थे जो दोस्तों, ठीक है, मेंडलीफ थे। और देखिए दोस्तों, मोसले जो थे वो परमाणु संख्या के आधार पर इसको दोस्तों सजाए हैं दोस्तों, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर। जबकि मेंडलीफ जो थे वो परमाणु भारों के आधार पर सजाए थे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो मेंडलीफ जो थे वो सजाए तो थे दोस्तों, लेकिन उनका बहुत सारा आवर्त सारणी का दोष भी है दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों उनका जो है ना वो फॉलो नहीं कर पाता है दोस्तों, कुछ लिमिट तक ले ही जाके सीमित हो जाता है दोस्तों। वो जिस अनुसार बताए हैं दोस्तों उससे वो सभी के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, लेकिन उनका बहुत सारा दोष भी है, इसलिए वो पीरियोडिक टेबल नहीं चला। और ये दोस्तों ये अभी क्लियर हम लोग के बीच आ गया है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बिल्कुल अच्छे से है, इसमें कोई प्रकार का दोष आपको नहीं है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, इसमें जो है टोटल जो है 7 आवर्त होता है। देखिए इसको इधर जो है क्षैतिज वाला को आवर्त बोलते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त हुआ दोस्तों। ये जो है दोस्तों जो कॉलम आपका हुआ वो आपका कॉलम यानी इसको वर्ग या समूह भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 18 है दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी ये आवर्त जो होता है 7 होता है और वर्ग जो होता है दोस्तों वो आपका 18 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं दोस्तों एक एक करके। देखिए पहला जो वर्ग होता है दोस्तों, वर्ग या समूह होता है, उसको क्षारीय धातु बोलते हैं दोस्तों, उसको क्षारीय धातु बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है, कि सेकंड वाला को, सेकंड वर्ग या समूह को क्या बोलते हैं, तो उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए और देखिए दोस्तों, ये तीसरा बी है दोस्तों, उसको दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं। देखिए और ये दो दोस्तों हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका 17 ए है, 17 यानी 17वां वर्ग जो है दोस्तों इसको हैलोजन तत्व बोलते हैं, ठीक है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एंटेनियम है दोस्तों, ये है। तो आपका जो है ये सब हाइलोजन तत्व में आता है। ये दोस्तों है इसको बोलते हैं 18वां वाला को यानी 0 वर्ग को। देखिए दोस्तों ये दोनों आ सकता है दोस्तों कि 0 वर्ग को क्या बोलते हैं या 18वें वाले वर्ग को क्या बोलते हैं। तो इसको दोस्तों देखिए 2-3 नाम से पुकारते हैं। इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी कह सकते हैं दोस्तों, निष्क्रिय गैस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों आ जाता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन दोस्तों आ जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब समझिए दोस्तों, देखिए ये जो है 1A और 2A ये एस ग्रुप का है दोस्तों, ये एस ग्रुप का है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो 13 से है यानी 3, 4A, 5A, 6A, 7A दोस्तों यहाँ तक ले जो आ रहा है ये एस पी ग्रुप में आता है, ये दोस्तों पी ग्रुप में आता है, यानी ये दोनों एस ग्रुप में आता है, ये पी ग्रुप में आता है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है पीला वाला, यहाँ से देखिए 3B से लेकर 2B तक, यहाँ तक ले 3 से लेकर 12 तक ले जो दिख रहा है दोस्तों ये आपका डी ग्रुप में आता है दोस्तों, डी ग्रुप में आता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। और इसको तो दोस्तों संक्रमण तत्व बोलते हैं। देखिए आपको पूछ भी सकता है दोस्तों कि 3 से 12 तक ले जो आता है वो क्या आता है, तो ये आपका संक्रमण तत्व आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे सकता है दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकता है कि कोबाल्ट जो है क्या है, दे देगा कि क्षारीय धातु है कि क्षारीय मृदा धातु है, संक्रमण धातु है। तो आप क्या मारेंगे दोस्तों, संक्रमण धातु है। इसके बीच में जो भी पूछेगा आपको वो आपका संक्रमण धातु में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 6 और 7 जो है आवर्त है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व दोस्तों, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ था दोस्तों, ठीक है, कि आपको 6ठा और 7वां जो ग्रुप है दोस्तों यानी लेंथेनियम एक्टेनियम जो है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसमें सब ऑप्शन था दोस्तों। देखिए क्षारीय मृदा धातु था, संक्रमण
संक्रमण तत्व या धातु भी था दोस्तों उसमें, ठीक है। अब एक था दोस्तों आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है। तो इसका 6 और 7 यानी लैंथेनियम और एक्टेनियम को जो है आपको आंतरिक संक्रमण तत्व ही बोलेंगे दोस्तों, इसको आंतरिक संक्रमण तत्व ही बोलेंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ऐसे भी एग्जाम में पूछा है ग्रुप डी के, जैसे देखिए मान लीजिए कि यूरेनियम है, यूरेनियम ले लीजिए, सीरियम ले लीजिए, कैलिफोर्नियम ले लीजिए, पूछ देगा दोस्तों तीनों का नाम देके कि बताइए कि ये किस आवर्त में है, आपको आवर्त दे देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑप्शन में दे देगा दोस्तों। तो ये सब भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये सब किस आवर्त में है या किस ग्रुप में कौन एलिमेंट है, आपको सारा चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों और इस पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको जो बोलते हैं 1 के बी को दोस्तों सिक्का धातु बोलते हैं, ठीक है। 1 के बी को सिक्का धातु दोस्तों बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें बार बार लोग कंफ्यूजन होता है दोस्तों। देखिए अच्छा पहले ग्रुप समझ लीजिए दोस्तों, ग्रुप जो होता है 4 गो होता है, अभी तो बता ही दिए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये जो है दोनों, इसको एस ग्रुप में रखा गया है, इसको जो है 13 से लेकर यहाँ तक 18 तक ले है एस पी ग्रुप में है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 3 से लेकर 12 तक जो है एस डी ग्रुप में है दोस्तों, ठीक है डी। अब ये दोनों जो है 6 और 7 जो दोस्तों ये लाइन, ठीक है, ये जो लैंथेनियम एक्टेनियम जो है दोस्तों वो एफ ग्रुप में आता है, वो क्या में आता है एफ ग्रुप में, यानी टोटल 4 ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। और इसको जो दोस्तों है 1 के बी को आपको सिक्का धातु बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों 17 के तत्व को जो है हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब भी नहीं दे देगा दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो क्या है दोस्तों, बोल देगा कि सिक्का धातु है, कि क्षारीय धातु है, दुर्लभ मृदा तत्व है, कि आपका हाइड्रोजन तत्व है। तो आपको क्या मारना है दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व, इस ग्रुप को याद रखेंगे, हाइड्रोजन तत्व आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख रहे हैं दोस्तों इस टाइप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब इस पे जो है निर्मित जो जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग दोस्तों उसको देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पीरियोडिक टेबल से दोस्तों जो पूछे गए हैं क्वेश्चन दोस्तों उसको समझते हैं दोस्तों। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष में पूर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जिसका, देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला जो दिख रहा है दोस्तों निष्क्रिय गैस वाला, इसका जो है तत्व एक कोष पूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जिसका भी दोस्तों बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों उसका कोष पूर्ण होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, देखिए इसका जैसे मान लें कि 16 लिखते हैं, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के तौर पर लिखेंगे तो देखिए इसको अगर लिखेंगे तो देखिए दोस्तों 2 2 8 और 6 लिखेंगे, ठीक है। यानी 2n² पर लिखते हैं दोस्तों, इसका कक्षा की संख्या जो होता है फॉर्मूला जो दोस्तों वो 2n² होता है, ठीक है। देखिए 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और 3 रखेंगे तो ये आपका 3 3 9 9 दूनी 18, यानी तीसरा कक्षा में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस 16 आ गया तो 6 हो गया, यानी ये जो है कोष पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में पूर्ण होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे तो 2 8 कितना लिख सकते हैं, पहला में तो 2 ही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अधिक से अधिक इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए कि 2n² होता है, 1 रखेंगे 2 हुआ, दूसरा का कक्षा में आपका 8 हो गया, तीसरा में अधिक से अधिक कितना हो जाएगा 3 3 9 2 18 होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन 18 तक ही जाना है, इसलिए 2 8 हो गया, 8 हो गया। देखिए दोस्तों आपका 8 ही रखेंगे तो आपका 18 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम क्या बताए हैं कि बाहरी कक्षा पूर्ण तभी कहलाएगा जब बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 18वें जो होगा वो समूह का कोष जो है वो पूर्ण होगा दोस्तों। यानी 18वें जो वर्ग या समूह होता है उसका सभी का दोस्तों जो होता है ना, उसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और सभी जो होता है कोष पूर्ण होता है इसका। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त खाली स्थान और इतना में कोई उपधातु शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला जो आवर्त आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए इसको, पहला जो आवर्त दिख रहा होगा वो, तो
तो उसमें कोई भी उपधातु नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए दूसरा आवर्त से ही उपधातु शुरू हुआ है दोस्तों। देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। और देखिए दोस्तों आपको जो 7वां आवर्त दिख रहा होगा उसमें भी कोई उपधातु नहीं है दोस्तों। अब यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितना और कितना में कोई उपधातु नहीं है, तो किसमें हो जाएगा दोस्तों? देखिए आवर्त 1 और 7 में जो है कोई भी उपधातु आपका नहीं है दोस्तों। तो 1 और 7 आपका यहां से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अभी हम बताए हैं कि दोस्तों पहला जो वर्ग या समूह होता है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत एक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वर्ग को ही समूह बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होएगा। वर्ग को ही समूह बोलते हैं, इसको तो है आप लोग आवर्त बोलते हैं क्षैतिज वाला को, ठीक है। तो देखिए तो पहला वाला वर्ग को क्या बोलेंगे दोस्तों? पहला वाला वर्ग देखिए बोल रहा है कि क्षारीय मृदा धातु होगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दूसरा को ये बोलते हैं। आदर्श वर्ग होगा, नहीं, ये 18वां वाला वर्ग को बोलते हैं। क्षारीय धातु होगा, तो हाँ दोस्तों क्षारीय धातु ये होगा। हाइड्रोजन वर्ग तो आप 17 वाला को बताए हैं दोस्तों कि हाइड्रोजन वर्ग उसको बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमियम के परमाणुओं के कक्षाएं होती है। तो देखिए दोस्तों बोल रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले कक्षाएं हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि कक्षाएं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो ऐसे होता है ये आपका, देखिए ये होता है के, होता है के एल एम, ऐसे करके दोस्तों ए एन होता है दोस्तों, के एल एम एन होता है। देखिए दोस्तों कक्षाएं की संख्या बराबर क्या बताए हैं? 2n² होता है। यानी पहला कक्षा में जो होता है दोस्तों वो 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों। और अगर दूसरा कक्षा की बात रखेंगे तो 2 मान रखिए दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। तीसरा कक्षा की बात बोले, देखिए तीसरा कक्षा की बात बोले तो 3 3 9 9 दूनी, देखिए दोस्तों 2n² पर 3 रखेंगे तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा ये। और चौथा कक्षा की अगर बात बोलेंगे दोस्तों तो आपका 4 को 16, 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको 1 रखना पड़ेगा, यानी देखिए दोस्तों यानी एक के में होगा दोस्तों, के कक्षा में, एक के एल में होगा, ए एम में होगा और ए एन कक्षा में होगा दोस्तों, ठीक है। यानी के में 2 गो होगा दोस्तों, एल कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, एम कक्षा में 18 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एन में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमियम के परमाणुओं में कक्षाएं होती है। तो देखिए दोस्तों कितना होता है कक्षा, इसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए जर्मेनियम बोल रहा है तो 28 होता है दोस्तों इसका परमाणु संख्या, तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लीजिए। पहले 2, 8, 18, 4 हो गया। इसी फार्मूला का यूज करके लिखना है दोस्तों, 2n² फार्मूला का यूज करके लिखना है। 1 2 3 बैठाते जाइए, कक्षा आते जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें कक्षा कई गो होगा दोस्तों? 1 2 3 4 गो हुआ, ये कक्षा होता है दोस्तों, ठीक है। इन्हें कि बाहरी वाला नहीं दोस्तों, क्योंकि बाहरी वाला संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। देखिए 33 में आर्सेनिक के बोल रहा है, तो आर्सेनिक में भी देख लीजिए दोस्तों 4 ही कक्षा बन रहा है तो 4 होगा। सेलेनियम में भी दोस्तों कितना बन जाएगा आपका? 4 ही कक्षा बन रहा है। और ब्रोमीन में भी दोस्तों आपका 4 ही कक्षा बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 कक्षा ही बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तत्व खाली स्थान का परमाणु सबसे बड़ा और इतना का परमाणु सबसे छोटा होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। देखिए दोस्तों तत्व इतना का परमाणु सबसे बड़ा होता है दोस्तों। देखिए इसका परमाणु संख्या जिसका सबसे बड़ा होगा उसका जो होता है दोस्तों परमाणु सबसे बड़ा होता है। जिसका परमाणु संख्या सबसे बड़ा होगा ना उसका परमाणु आकार भी सबसे बड़ा होगा दोस्तों। तो फ्रांसियम है तो फ्रांसियम सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे देखिए सबसे छोटा बोल रहा है तो यहाँ पे हीलियम जो है हीलियम का सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ से फ्रांसियम और हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांसियम का सबसे परमाणु सबसे बड़ा हो जाएगा और हीलियम का सबसे परमाणु क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको समझिए, परमाणु संख्या 57 यानी लैंथेनियम को बोल रहा है दोस्तों। तो लैंथेनियम जो है किससे संबंध रखता है? बोल रहा है कि एस ब्लॉक से। अभी समझाएं दोस्तों कि इसको जो है एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक बोलते हैं। तो लैंथेनियम किस ब्लॉक का हो जाएगा दोस्तों? डी ब्लॉक का। इस यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों लैंथेनियम का, ठीक है। जैसे है दोस्तों इसमें टप जाएगा दोस्तों बेरियम का, तो बेरियम किस में हो जाएगा दोस्तों? बेरियम
एस ब्लॉक का हो जाएगा दोस्तों, बेरियम एस ब्लॉक का हो जाएगा, यहाँ से दोनों एस ब्लॉक का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि समूह इतना में निष्क्रिय गैस होती है। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। समूह 18 वाला जो है या 0 वाला वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं दोस्तों। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से समूह वर्ग सेम ही होता है, लिख दिए हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के हैलोजन रखा जाता है? तो हैलोजन बताएं दोस्तों कि 17वां वाला को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। तो यहाँ से 17 वाला आपका हैलोजन समूह हो जाएगा, समूह या वर्ग होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 282 यानी दोस्तों कितना हो गया? 10 2 12 मैग्नीशियम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितना में होता है दोस्तों? तीसरा आवर्त में होता है। देख लीजिए, यहाँ तो पहला आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकेंड आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा में आते हैं तो सोडियम और मैग्नीशियम दोस्तों 12वां पोजीशन पे है। तो आपका करेक्ट आंसर तीसरा आवर्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यानी तीसरा आवर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, 4 कार्बन परमाणु वाला, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपका ब्यूटेन दिया हुआ है, हेप्टेन दिया हुआ है, इथेन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सबसे पहले तो ये सब एल्केन ग्रुप का है। तो देखिए ये हो जाता है C4 हो जाता है, H आपका कितना हो जाता है? 4 दूनी 8 9 10 हो जाता है दोस्तों। एल्केन का फॉर्मूला इसे होता है दोस्तों, CnH 2n+2 होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप 4 मान रखेंगे तो आपका ये फार्मूला आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। C4H यहाँ पे 10 होगा दोस्तों, 4 दूनी 8 9 10 होगा, H 10 होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 4 कार्बन परमाणु तो इसी में हो सकता है, ब्यूटेन में होगा 4 गो, तो ये आपका ब्यूटेन करेक्ट आंसर होगा। ये हेप्टेन के बात बोल रहा है दोस्तों, तो इसमें तो अधिक हो जाएगा ना। इथेन बोल रहा है तो इसमें तो दो ही होगा, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसमें तो 3 ही होगा कार्बन का परमाणु। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ लेते हैं दोस्तों। एल्केन और एल्किन ग्रुप वाला जो होता है 2 गो, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन और एल्काइन वाला जो हो जाता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है दोस्तों। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, एल्केन ग्रुप जो होता है, एल्केन और एल्किन दोनों होता है। देखिए एल्केन का हो जाता है CnH 2n+2 होता है एल्केन ग्रुप, एल्किन के हो जाता है CnH 2n हो जाता है दोस्तों, बस इतना ही। तो ये दोनों ग्रुप जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें जो मान रख के आएगा दोस्तों ये सब, तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, CnH 2n-2 हो जाएगा, यानी एल्केन एल्किन एल्काइन ए हो जाएगा। तो एल्काइन वाला में 1 2 3 रखेंगे तो ये आपका जो भी यौगिक आएगा वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले इसको देख लीजिए आंसर, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एल्केन ग्रुप का यहाँ पे है, यानी इसमें देखिए 2 अगर वैल्यू रखिएगा आप तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी C2 हो गया, 2 2 4 2 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी ये एल्केन ग्रुप का आ जाएगा, क्योंकि इस फार्मूला पर है। इस दोनों में से किसी फार्मूला पर आ जाएगा दोस्तों, तो आपका किस में आ जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा, अन्यथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका कि इसमें दोस्तों जिसका परमाणु संख्या सबसे कम होगा दोस्तों, उसी का आयनीकरण ऊर्जा सबसे ज्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व में उच्च आयनीकरण होगा? तो देखिए दोस्तों, हीलियम का यहाँ पे सबसे कम परमाणु संख्या है, तो इसका आयनीकरण ऊर्जा होगा वो सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम है, वो बोल रहा है कि केवल इतना तक लागू होता है, यानी कहां तक परमाणु संख्या तक ये लागू होता है दोस्तों? तो देखिए ये कैल्शियम तक ही लागू होता है दोस्तों, ये आपका कैल्शियम तक ही लागू होता है दोस्तों। कैल्शियम, अब बोले कि कैल्शियम के बाद क्या होगा, तो दोस्तों ये जो मेथड दिए थे उसके अनुसार गलत हो जाता है दोस्तों, कैल्शियम के बाद वो लागू नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इन लोग का जो है आवर्त सारणी उतना नहीं चला था दोस्तों, इस सब का बहुत दोष आ गया था, ठीक है। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम के क्या है आखिर दोस्तों, ये परीक्षा में भी पूछता है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है ना कि
टर्म जो पहला जो होता है परमाणु संख्या और 8वां ले लीजिए, हर एक का जहां भी ले रहे हैं, मान लीजिए 8वां लिए तो 16वां लीजिए, 16वां लीजिए तो 8 बढ़ा दीजिए, यानी 8 का 16 24वां लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला समझाने के लिए लिए हैं 2 गो, 8 ही रहना चाहिए दोनों का बीच में। तो देखिए पहला और 8वां का गुण धर्म जो है ना बराबर होना चाहिए दोस्तों, बराबर ये रखे थे कि जैसे इसका जो मान लीजिए ये आपका लिक्विड है तो ये भी 8वां पोजीशन में जो होगा वो लिक्विड होगा। ये मान लीजिए कि आपका ज्वलनशील है तो ये भी आपका ज्वलनशील ही होगा। कहने का अर्थ है कि इसका जो प्रॉपर्टी होता था इसका भी वही प्रॉपर्टी होगा। वो इस आधार पर न्यूलैंड्स रखे थे कि जो हर एक 8वां, मतलब मान लें कि जो भी फर्स्ट है उसके हर एक 8वां पोजीशन पर वही होगा जो जिसका गुण धर्म जो होगा वो समान होगा हर एक चीज़ में। तो ये दोस्तों कुछ ही मतलब 35, जैसे देखिए कैल्शियम है तो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। तो 20 तक ही ये लागू होता था दोस्तों, जो समान होता था, इसके बाद जो है ये लागू नहीं होता था, ये गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि जैसे मान ले कि ये समूह की बात कर रहे हैं, जैसे मान ले कि इस समूह की बात कर रहे हैं प्रत्येक का, तो ये बोल रहा है कि मौजूद तत्वों का एक समान होता है। क्या चीज़ दोस्तों इस सब का एक समान होता है? तो देखिए दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सभी का समान होता है दोस्तों, संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी का समान होता है दोस्तों। आपको देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में निकाल कर दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक हुआ दोस्तों, ये आपका लिथियम हुआ तो लिथियम का 3 होगा दोस्तों। तो देखिए इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे 2n² के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आपका 2n² के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो गया, यानी इसका भी बाहरी कक्षा में 1 आ गया दोस्तों। सोडियम लेते हैं तो सोडियम का हो जाता है 11 हो जाता है, इसका भी लेते हैं तो 2 8 सेकंड कक्षा में 8 और फिर 1 हो जाता है, इसका बाहरी कक्षा में 1 हो गया दोस्तों। पोटेशियम का अगर लेते हैं 19 का, देखिए 19 का भी, तो 19 का भी 1 आना चाहिए दोस्तों, 2 8 और फिर दोस्तों देखिए ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो फिर तीसरा में भी कितना रखाएगा 9 तो रखाएगा नहीं, तीसरा में 8 ही रखा सकता है दोस्तों, क्योंकि तीसरा क्योंकि जब तक दोस्तों देखिए 18 से जब तक कम रहेगा वो पहले वाला ही लागू होगा। जैसे मान ले कि 2n² में जैसे मान ले कि 2 रखेंगे तो 2 4 तो 8 होगा दोस्तों। तो जब तक दोस्तों देखिए जब तक दोस्तों यहाँ पे 18 से आपका टपेगा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, जब तक हम 8 ही लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 8 ही का जब 18 से पार होगा तब आपको 18 लिख के फिर उसके बाद छोटा वाला लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आपका फिर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से देखिए बाहरी कक्षा में जो है सारा का 1 जो है आपका आ रहा है दोस्तों। तो यही ये बोल रहा है कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के एक समान होता है। तो क्या होता है दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका समान होता है दोस्तों। इसका भी आप लोग किसी का भी रो का सबका निकाल के परमाणु संख्या आप लोग बाहरी कक्षा में देखेंगे तो सबका सेम आएगा। अगर 4 आएगा किसी का तो सभी का 4 ही आएगा, अगर 5 बाहरी कक्षा में है तो सभी का 5 ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका जो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होता है। तो देखिए दोस्तों अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होता है तो ये कितना हो जाएगा NH3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, NH3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, देखिए नाइट्रोजन का संयोजकता बोल रहा है तो 7 होता है। और 7 को क्या लिख सकते हैं आप, वैसे ही लिखिए 2n² पर। तब पहला कक्षा में तो 2 को भरेगा, फिर क्या भरेगा 5 को भरेगा। तो देखिए दोस्तों बताए थे कि फुलफिल होने के लिए कितना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है फुलफिल, तो इसके पास 5 है। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा को कभी दे सकता है दोस्तों, क्योंकि इसको जो है फुलफिल होने के लिए 3 ही मात्र इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो ये दूसरा से ले लेगा ना दोस्तों। तो देखिए हम लोग संयोजकता किसको बोलते हैं दोस्तों, स्टेबल होने के लिए यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या त्यागना पड़ता है उसी को संयोजकता या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए इसको जो है 3 को अगर प्राप्त कर लेगा तो ये अष्टक बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 ही ये त्यागेगा नहीं दोस्तों। मान लीजिए अगर ए का परमाणु संख्या 3 है तो ये अपना 5 देगा इसको कि इसको दे सकता है, कभी 5 वाला ही नहीं दे सकता है दोस्तों। इसको यह 3 ले लेगा इससे, क्योंकि इसको कम का जरूरत है, ठीक है। तो जितना मिनिमम का जरूरत होता है किसी से लेने या देने का वही आपका संयोजकता कहलाता है। तो 3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों अभी हम बताए थे, देखिए यहाँ पे
कह रहा है कि एल कक्षा के एल, तो एल दूसरा का पोजीशन पाया तो 2n² में 2 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 के स्क्वायर यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। यानी एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है दोस्तों, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका 8 हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है दोस्तों कि लैंथेनाइट की परमाणु संख्या परास में होती है। तो देखिए दोस्तों लैंथेनाइट का तो हम जानते हैं कि 57 से कितना होता है आपका, देखिए 57 से लेकर 57 के बाद देखिए दोस्तों 58 यहाँ से शुरू होता है, 57 के बाद देखिए 57 से 71 तक होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये तो देना ही देना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन में 71 तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा किसी भी कंडीशन में। साथ ही दोस्तों आप 58 से भी दिया हुआ दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे लैंथेनाइट जो हो जाएगा आपका वो जो दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए 58 से 71 हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों 58 से 71, क्योंकि देखिए पहला में दिया हुआ है 57 से 70, तो देखिए दोस्तों 57 यहाँ तो ले लिया है 57, लेकिन यहाँ पे 70 तक ही गया है दोस्तों। नहीं, ये किसी भी कंडीशन में लास्ट तक ले तो जाएगा ही जाएगा, भले काहे ना यहाँ से लिखे चाहे यहाँ से लिखे, ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 58 से कहाँ तक हो गया, 71 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये 57 से 70 यहाँ तक आ रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 89 से तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, लैंथेनाइट का हो जाएगा 58 से आपका 71। अब देखिए दोस्तों बोला है कि एक्टिनाइडों का परमाणु संख्या कितना होगा, तो एक्टिनाइडों का परमाणु संख्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये दिया हुआ है, चाहे तो हो सकता है 2 ही हो सकता है दोस्तों, चाहे तो 89 से लेके 103 हो जाएगा, चाहे तो 90 से 103 लिख सकता है, यही 2 में से हो सकता है दोस्तों आपका एक्टिनाइड का। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में आप देख लीजिए कि 89 से क्या 103 कहीं है, 89 से 102 है दोस्तों। तो हम बताएं कि कभी कभी कम वाला तो होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। 58 से 71 ये तो होगा ही नहीं दोस्तों, ये तो अथी का बात कर रहा है आपका, एक्टिनाइड का बात कर रहा है, अथी सॉरी दोस्तों लैंथेनाइट का बात कर रहा है ये 58 से 71। अगला देखिए 57 से 70, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 90 से 103, देखिए दोस्तों 90 से 103 यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्टिनाइड ग्रुप में आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगा दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं दोस्तों, और अगर ज़्यादा इसमें शामिल प्रश्नों को करेंगे तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।